लद्दाख रीजन में इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बाद काफ़ी ट्रेंड में है बाइकॉट चाइना। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मैं हूं विपिन। चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाइकॉट से पहले बात कर लेते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। दोनों कंट्रीज के बीच का ट्रेड रिलेशन कैसा है, इसके लिए मैंने डेटा लिया है इंडियन एम्बेसी टू चाइना के ऑफिशियल वेबसाइट से। देख सकते हैं यहाँ पर 84 बिलियन डॉलर्स का हमारा ट्रेड रिलेशन है दोनों कंट्रीज के बीच का, जिसमें से 16.32 बिलियन डॉलर्स का हम इंपोर्ट करते एक्सपोर्ट करते हैं, माफ कीजिएगा, टू चाइना, और इंपोर्ट करते हैं 68 बिलियन डॉलर्स का। और इस वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है 51.68 बिलियन डॉलर्स का। तो इस बड़े से ट्रेड डेफिसिट की वजह से ही हम बाइकॉट चाइना, या फिर जो हमारा सेंटीमेंट है जो हॉट होता है उसके फिर हम बाइकॉट करने की बात करते हैं, ये ट्रेड डेफिसिट के कारण ही करते हैं। देखते हैं इसके बाद कि क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे आइटम कौन कौन से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं हम आपस में। इंडिया एक्सपोर्ट करता है चाइना को ऑर्गेनिक केमिकल्स, ओर्स, कॉटन, फैब्रिक, ये सारी चीज़ें। और वेरएज हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना इलेक्ट्रिक मशीनरीज। पता है आपको, हेडफोन से लेकर के मोबाइल फ़ोन तक, वॉशिंग मशीन तक, सारा कुछ हमारे यहाँ बिकता है चाइनीज़ प्रोडक्ट में। न्यूक्लियर रिएक्टर हम इंपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, आर्टिकल ऑफ आयरन एंड स्टील भी इंपोर्ट करते हैं हम वहाँ से। इतना कुछ जानने के बाद चलिए आप देखते हैं कि इन सब का बाइकआउट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है बीच में, और बाइकआउट करना पॉसिबल है क्या इतना जल्दी अचानक से। सबसे पहले हम देखते हैं बाइकआउट चाइना के लिए हमारे लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है। बेसिक ये है कि हम सेंटिमेंट्स और प्रैक्टिकल अप्रोच के बीच में डिफरेंस को समझें। सबसे पहले अभी जो हो रहा है, जो हमारे बीच ट्रेंड चला हुआ है, ये एक सेंटिमेंट है, पब्लिक ओपिनियन है, क्योंकि हमारे 20 सोल्जर्स 15 जून को जो चाइना ने हरकत की है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें शहीद हुए हैं, और उसके गुस्से और उसके इमोशंस की वजह से ये सेंटिमेंट डेवलप हुआ है, और कुछ बाकी पॉलिटिक्स भी है। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल अप्रोच में हमें प्रैक्टिस होना चाहिए कि हम अपने लोकल ब्रांड को ही यूज़ करें, ना कि इंटरनेशनल ब्रांड को या फिर चाइनीज़ प्रोडक्ट को। क्योंकि आज हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकआउट कर रहे हो, तब तक कल किसी और कंट्री से हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर किसी और कंट्री से कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर किसी और कंट्री पे हम डिपेंड हो जाएं, जैसे भी हम चाइना पे डिपेंड है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल अप्रोच में लाना पड़ेगा इस चीज़ को, कि हम चाइना का बाइकआउट ना करें, बल्कि हम लोकल लेवल पर ही अपने ब्रांड को यूज़ करें, ताकि किसी और पे हद से ज़्यादा डिपेंड ना हो जाए हम। उसके अलावा एक और चीज़ भी मैटर करता है, हाई इंपोर्ट ऑलवेज शोज दैट कंज्यूमर सेंटीमेंट्स दैट दे आर सर्टिफाइड विद द पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद बोथ द फैक्टर लाइक कॉस्ट इफेक्टिवनेस एज वेल एज क्वालिटी। अगर चाइना अपना प्रोडक्ट यहाँ सेल कर रहा है और पब्लिक खरीद रही है, इसका ये मतलब होता है कि इंडिविजुअल लेवल पर पब्लिक सेटिस्फाइड है उसकी क्वालिटी से, उसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस से। क्या हमारे पास ऐसा कोई ब्रांड है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो उसी प्रोडक्ट को compete कर सके उतने ही प्राइस पर उसी क्वालिटी के साथ। तो इसका आंसर नहीं में आने वाला है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ब्रांड नहीं है। अगर हम माइक्रोमैक्स, नोकिया अलावा अगर मोबाइल सेक्टर की बात करें, तो इसमें से कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो चाइनीज़ प्रोडक्ट को compete कर सके। तो इस वजह से भी हम बोल सकते हैं कि ये जो सेंटीमेंट है, ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सेंटीमेंट है सिर्फ। ये इसको हमें प्रैक्टिकल अप्रोच में लाने के लिए कुछ समय लगेगा, 4 साल, 5 साल, 10 साल। इसके लिए गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि बाइकॉट चाइना से हमें इकोनॉमिकली क्या प्रॉफिट होने वाला है, पब्लिक डोमेन में क्या, पब्लिक लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर लोगों को क्या असर पड़ने वाला है, उनके एक्सपेंडिचर पर क्या असर पड़ने वाला है, इनकम के सोर्स पर क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो जो हाई इनकम फैमिलीज़ हैं, या फिर हाई इनकम जो कंपनीज़ हैं, उन लोगों को खास फर्क पड़ने वाला है नहीं इससे। क्योंकि जो हाई इनकम फैमिलीज़ हैं, उनके पास 10 रुपये का सामान वो 15 रुपये में खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। बट एक लोअर इनकम फैमिली या फिर मिडिल क्लास फैमिली जो है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इसको। इसके अलावा बिजनेस सेक्टर पर अगर बात करें हम, तो जो लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट का बिजनेस करके ही अपना जीवन यापन करते हैं, या फिर उनका बिजनेस ही उनसे चलता है, उन लोगों का क्या। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो भाई लोकल लेवल पर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है ही नहीं जो उस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करता हो। आप एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक शॉपकीपर है जो हेडफोन्स वगैरह बेचता है, हेडफोन, मोबाइल चार्जर वगैरह। आपको पता है कि लगभग 70% से ज़्यादा हेडफोन और मोबाइल चार्जिंग कंपनीज, चार्जिंग का जो जो चार्जर का जो ब्रांड है, वो चाइनीज़ ही है। अगर चाइनीज़ ब्रांड बिकना बंद हो जाए तो उस शॉपकीपर का क्या होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर, इंडियन मैन्युफैक्चरर तो है नहीं मार्केट में इतना बड़ा कि वो मतलब हाई लेवल पर वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सके। तो उसके जीवन यापन का क्या, उसके लिए गवर्नमेंट फिर क्या करेगी। क्योंकि
इसको सिर्फ बोल देना बाइकआउट चाइना और उसके फिर बाइकआउट कर देना, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको कर सकते हैं। फैक्टर ये भी है कि क्या रियली में सडन बाइकआउट पॉसिबल है चाइनीज़ गुड्स का, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि हम इकोनॉमिक लेवल पर और इंडस्ट्री लेवल पर चाइनीज़ इकोनॉमी को लॉसेस पहुंचाएं, उनको थ्रेटन करें। बट क्या ये पॉसिबल है? अगर मान लीजिए कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं खरीदते हैं तो इनडायरेक्टली तो हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट ही खरीदना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एमआई का फ़ोन नहीं खरीदते हैं और उसकी वजह से उसकी जगह पर सैमसंग या फिर आईफोन वगैरह खरीदते हैं, तो आईफोन और सैमसंग का जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ हुए हैं, जो भी गुड्स यूज़ किया गया है, वो सारा मैन्युफैक्चर कर रहा है चाइना ही। तो वो कंपनीज चाइना से प्रोडक्ट खरीदती हैं और फिर अपना प्रोडक्ट जो है उसको बना करके हमारे मार्केट में सेल करती हैं। तो अल्टीमेटली ये हमारा पैसा डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में चाइना के पास ही जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम उनको अचानक से कोई इतना बड़ा थ्रेट दे पाएँ इस तरीके से। उसके बाद फिर हम ये भी जानते हैं, पब्लिक के डोमेन में अवेलेबल है ये न्यूज़ कि भाई 75% से ज़्यादा मार्केट शेयर जो इंडियन मोबाइल का सेक्टर में है वो चाइनीज़ कंपनीज़ का है, जिसमें से चार बड़ी कंपनीज़ है, एम आई, वीवो, ओप्पो और रियलमी। और हमारा एक ही सिर्फ मतलब सैमसंग एक ऐसा कंपनी है जो नॉन चाइनीज़ है और टॉप 5 में आता है मार्केट शेयर के मामले में। तो इंडियन एक भी ब्रांड नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि अचानक से सडन बाइकआउट कर सकते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट का। फोर्थ पॉइंट आता है क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिसीज़ का। अगर हम इस तरीके से किसी प्रोडक्ट का अचानक से बाइकआउट करते हैं ड्यू टू सम रीज़न, किसी बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से या फिर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो दूसरी जो कंपनीज है या फिर दूसरी जो मल्टीनेशनल कंपनीज, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो जो इंडिया में एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करती हैं या फिर किसी और तरीके से भी इन्वेस्टमेंट करती हैं, उन सारी कंपनीज को भी एक फिर मन में एक डाउट आता है कि भाई जब इंडियन गवर्नमेंट का जो ये स्टांस है कि भाई जब बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है या फिर किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वो कंपनीज फिर डरेंगी कि हम अपना एफडीआई इंडिया में इन्वेस्ट करें या ना करें, इंडिया में अपना ट्रेड एक्सपैंड करें या ना करें, क्योंकि हो सकता है कल उनकी कंट्री के साथ कोई प्रॉब्लम हो और फिर इंडियन गवर्नमेंट उस कंट्री के साथ भी बिजनेस को लेकर के कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल हमें बाइकआउट करना है और हमें इंडिपेंडेंट भी रहना है, दूसरी कंट्री पे ज़्यादा डिपेंड दूसरी कंट्रीज़ पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है। उसके लिए हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना पड़ेगा और इसके लिए हमें इस तरीके से पब्लिक सेंटीमेंट को आगे बढ़ा करके, आगे रख करके नहीं करना होगा। इसको हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर इम्प्लीमेंट करके करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक डोमेस्टिक मार्केट। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे ही कुछ महीने पहले, 5-6 महीने पहले ये न्यूज़ आया था कि भाई बीएसएनएल और एमटीएनएल पर 40,000 करोड़ रुपीज़ का डेट है। तो अब इतने बड़े डेट के साथ कंपनी जो है सरवाइव कर रही है और गवर्नमेंट जो भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाए उसको बचाए रखने के लिए कंपनी को, बट ठीक है। लेकिन 40,000 करोड़ का डेट के साथ भी वो 4G पर अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रही है और ये कोशिश, इस कोशिश में उनका डील हुआ है चाइनीज़ कंपनी के साथ ही। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया है कि भाई आप चाइनीज़ कंपनी से जो आपका कॉन्टैक्ट था उसको कैंसिल कर दीजिए। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होता है तो बीएसएनएल को किसी दूसरे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा 4G अपग्रेडेशन के लिए। अब वैसे में क्या है कि उस बीएसएनएल का कॉस्ट जो है वो 15 से 20% इंक्रीज होने वाला है। तो ये बर्डन भी बीएसएनएल के ऊपर ही आएगा। तो इस तरीके से डोमेस्टिक मार्केट पे भी असर पड़ेगा इसका। तो हमें इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि बाइकआउट करने के क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉफिट है और लॉस है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशंस पर। ये तो सारी प्रॉब्लम्स थी कि बाइकआउट चाइना हम सडन नहीं कर सकते हैं, हमें धीरे 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 करना पड़ेगा ये, ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ा सके, यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा सकें उसके बाद ही। लेकिन इसके भी सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि जो हमें रिएक्शन देना चाहिए किसी भी एक्शन का, वो सेम वे में देना चाहिए। अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है तो हम मिलिट्रीली ही उनको आंसर करना चाहिए, ना कि बिजनेस लेवल पर। उसके बाद फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे हमें एक बार रिव्यू करना चाहिए गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या है बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए, कि भाई बिजनेस स्टार्टअप्स जल्दी जल्दी हो, बिजनेस में इनोवेशन आए। क्योंकि इनोवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस सेक्टर में। अगर चाइनीज़ ब्रांड अगर आज मार्केट में इतना छाई हुई है या फिर जो भी इतना इन्फ्लुएंस है उनका, उसका कारण ये है कि इनोवेशन, हमारी कंपनीज जो है डोमेस्टिक वो इनोवेशन पर ध्यान नहीं देती हैं।
तो इनोवेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा हमें स्किल्ड लेबर और लो कॉस्ट लेबर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा कंपनीज को। इसके लिए गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करे, गवर्नमेंट लेवल पर वो एजुकेशन प्रोवाइड करे लेबर्स को, स्किल्ड लेबर डेवलप करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है लेवल ऑफ एजुकेशन। हमारे यहाँ पर लेवल ऑफ एजुकेशन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है। प्रैक्टिकल एजुकेशन का बहुत कमी है। थ्योरी और बाकी आपको पता है, आप एजुकेशनल न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे कंट्रीज़ का कंडीशन क्या है एजुकेशन लेवल पर, कौन सी स्टेट का क्या कंडीशन है। और इन सब में अगर आप बात करें बिहार और यूपी का तो आप जानते होंगे। तो इसलिए हमें एजुकेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और प्लस इनोवेशन तो मैंने आपको बताया ही कि इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। जय हिंद।